हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ एवरी बिजनेस ऑपरेट्स, हर एक बिजनेस है वो ऑपरेट करता है, बिजनेस को रन करता है एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक एम के साथ। उसका एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना होता है। दैट इज प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। ये है ना, रेवेन्यू का ज्यादा होना ओवर कॉस्ट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, मतलब जो खर्चे हैं बिजनेस के उससे ज्यादा है ना बिजनेस की रेवेन्यू होना, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सिंबलिकली हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है उसके थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में। तो सबसे पहले रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, प्रॉफिट की वजह से है ना इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न मिल जाता है। प्रॉफिट की वजह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट की वजह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं उसका। प्रॉफिट की वजह से हम इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। बिजनेस को रन करने के लिए ब्लड बहुत जरूरी है। एंड रेपुटेशन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। लोगों को ये क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फिर उनको ब्रेड बटर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन ये रेपुटेशन है, एक बिजनेस रेप्यूटेड बिजनेस वही कहलाता है जिसमें प्रॉफिट हो। एंड देन रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिस्क के लिए ये है ना बिजनेसमैन के लिए ये रिवॉर्ड है क्योंकि वो रिस्क उठाता है। एंड ये सर्वाइवल है, ये फॉर द बिजनेस सर्वाइवल इट इज वेरी मस्ट, तो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है प्रॉफिट। ये रोल है प्रॉफिट का। अब इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन एक्सपैंड करते हुए समझेंगे पॉइंट्स को। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, तो सबसे पहला जो रोल है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग बिजनेस में पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको रिटर्न मिलने में प्रॉफिट की वजह से ही हेल्प होती है। रिटर्न्स मतलब उनको जो एडिक्वेट प्रॉफिट की वजह से उनके इन्वेस्टमेंट पे उन्हें रिटर्न मिलना, मतलब अगर वो क्रेडिटर, अगर वो डिबेंचर होल्डर है तो उसको है ना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो शेयर होल्डर है तो उसे डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स, कम से कम कुछ वाजिद फेयर रिटर्न्स तो उनको मिलना ही चाहिए। अप्रोप्रिएट रिटर्न्स तो उनको उनकी कैपिटल ऑन देयर कैपिटल उनको मिलना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल इफ एजुकेट प्रॉफिट्स। यहाँ पे अभी कैपिटल की बात आ गई तो हम शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, हम डिबेंचर होल्डर्स को नहीं बोल सकते क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स है ना वो उनका ये कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल होता है शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न बाय बिजनेस। ये कब पॉसिबल है? जब ओनली एंड ओनली व्हेन, जब है ना फर्म अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी जो रेवेन्यू है प्रॉफिट, उसकी जो रेवेन्यू है वो बिजनेस की जो कॉस्ट से ज़्यादा उसकी रेवेन्यू हो, तभी ये पॉसिबल है। देन सेकेंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में हेल्प करना। तो एडिक्वेट प्रॉफिट होता है जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। एनेबल्स अ फर्म, वो हेल्प करता है, एनेबल करता है फर्म को टू स्पेंड मोर ऑन R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मोर स्पेंड करने में हेल्प करता है। एंड दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी, और ये है ना बेटर टेक्नोलॉजी बाय करने में, परचेस करने में पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को, उसके वजह वो अगर उनको रिक्वायरमेंट है एडवांस टेक्नोलॉजी की, बेटर टेक्नोलॉजी की, तो वो लोग इजीली बाय कर सकते हैं एंड लोअर कॉस्ट। एंड उसकी वजह से फिर टेक्नोलॉजी नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी अगर ली है तो फिर उसकी वजह से जो खर्चा है लागत प्रोडक्शन में वो भी रिड्यूस हो जाता है, वो भी लोअर हो जाता है ना। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट द होल नेशन। जब कोई कंट्री में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, मतलब उनके एडवांस प्रोडक्ट्स है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, मार्केट में डिमांड है, तो वो पूरे की पूरे नेशन को ही फायदा है ना, नेशन को ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे ना। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात आती है तो हाँ प्रॉफिट रिटेंशन जो है, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया जाता है, रखा जाता है, इज द इंटरनल
सोर्स ऑफ फंड्स, वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स है जो प्लॉ बैक करके यूज किया जाता है। एसपी के बच्चे काफी डिटेल में इन सब चीजों के बारे में रिटेंशन ऑफ ये मतलब मार्केट का किस तरीके से प्रॉफिट को रिटेन किया जाता है और फिर उसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है बिजनेस में, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मतलब साइड में भाई फ्यूचर कंसर्न को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए साइड में पैसा रख देना इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स है। ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर बिजनेस का एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना एंड डाइवर्सिफाई मतलब अदर प्रोडक्ट्स, अगर मान लीजिए सोप बनाने, जैसे अभी ये जो मुकेश अंबानी ये क्या कर रहे हैं, ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कहाँ कौन कौन से बिजनेस में अब इनका हाथ नहीं है, कौन कौन सा बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज ऑफ बिजनेस वो रन कर सकते हैं। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रोपोर्शन है प्रॉफिट का, इज री इन्वेस्टेड, और उसको री इन्वेस्ट किया जा सकता है बिजनेस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, आगे के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब है ना बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो तो ही पॉसिबल है, नहीं तो जो एक तरीके से उधार लिया हुआ है वही है ना पैसा नहीं चुकाया जाता है। देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब इंक्रीज इन एफिशिएंसी तो यहाँ पे प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम, बहुत सारे ड्यूज समय पर है ना पेमेंट करने में। प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम, बहुत सारी जो है ना फर्म को, कंपनी को, पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को जो पेमेंट करना बाकी है वो पेमेंट वो टाइम पे कर सकते हैं अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो। एंड इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज, और उससे क्या हो, जो एम्प्लॉयज है उसके यहाँ जो काम करने वाले पर्सनल हैं उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन की भाई हाँ हम जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। एंड दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है वो दिल लगाकर काम करते हैं, उनको सिक्योरिटी फील होती है ना कि भाई तो ऐसा नहीं है कि कल उनको जॉब की कोई गारंटी नहीं है, वो चीज़ नहीं होगी। तो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो एम्प्लॉयज़ को भी सिक्योरिटी फील होती है, तो उनको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करते हैं, उससे ऑटोमेटिकली बिजनेस की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अभी बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट्स विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है भाई, उनको तो भाई इसी पे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके लिए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। इवन है ना ये प्रॉफिट उनके लिए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, और प्रॉफिट के थ्रू जो एम्प्लॉयज को पैसा मिलता है तो उनके लिए भी लाइवलीहुड हो गया। तो बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट, जब सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करते हैं दे कैन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, वो एक डिसेंट अपनी स्टैंडर्ड लाइफ लीव कर सकते हैं थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स, बाय सेटिस्फाइंग देयर वेरियस वांट्स। देखो वांट्स आर अनलिमिटेड, हम इकोनॉमिक्स में भी बहुत स्टडी कर रहे हैं इसको कि वांट्स आर अनलिमिटेड, एक वांट फुलफिल हो गई तो दूसरी अराइज हो जाती है। तो पैसा होता है तो हम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो मॉनेटरी इकोनॉमिक वांट्स की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक की नहीं कर रही हूँ। नाउ रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिस्क के लिए ये एक तरीके से रिवॉर्ड है बिजनेसमैन के लिए कि भाई उसने रिस्क उठाई है तो उसको है ना कुछ तो मिलना चाहिए, रिवॉर्ड इनाम मिलना जरूरी है। तो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क, बहुत सारे बिजनेस के रिस्क उठाता है बिजनेसमैन। सो प्रॉफिट्स ऑल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन के जैसे काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करता है। दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जिनको हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसकी है ना इंश्योरेंस नहीं निकाल के देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन होती है, वो क्या करती है, आप प्रीमियम पे करते हो, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, तो आप है ना अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवा के लेते हो, आप है ना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट प्रीमियम भरते हो, और आपकी कोई एक्सीडेंट हो गया कंपनी में, कोई मशीनरी में किसी का हाथ आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरीके से इंश्योरेंस निकली होती है तो वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ है ना नॉन इंश्योर्ड केसेस होते हैं जिसको इंश्योरेंस नहीं मिलती है, मतलब कैन नॉट बी इंश्योर्ड, तो वो केस में जैसे है ना कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उनके पास, जो इंटरनल प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट को जो रिटेन करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, उस प्रॉफिट को ही वो यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉल इन डिमांड, भाई डिमांड के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं करके देता है, कोई भी कंपनी इंडिया की कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फॉल इन डिमांड में गिरावट आ गई, या फिर है ना एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट है ना अपोजिट मतलब नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, मान लो एडवर्स, जो बिजनेस की
फेवरेबल नहीं है, एडवर्स उसका अपोजिट हो गया फेवरेबल का, कि बिजनेस के फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी? नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता। तो उस समय पे क्या होता है, जब चेंजेस होते हैं पॉलिसीज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, टैक्सेशंस में, तो उस वक्त जो अपने पास प्रॉफिट हमने साइड में रखा है वो ही काम आता है बिजनेस को। तो यहाँ पे वो देन नेक्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल की बात करें तो हाँ, सर्वाइवल में भी ये हेल्प करता है ना भाई, जिंदा रखने में बिजनेस को। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट, मार्केट में बनाए रखता है, लॉन्ग टर्म तक उसकी लाइफ बनाए रखता है ये प्रॉफिट। सो इफ बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनाता तो इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। आज का जो मार्केट है वो तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, राइट। तो अगर वो अर्न नहीं करेगा, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, इनफ प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो प्रॉफिट मीन सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इस प्रॉफिट का मतलब आप है ना, आज की जो ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है भाई, हर एक फर्म में, हर एक मतलब मार्केट में, हर एक जन में कंपटीशन चलती है, राइट। तो वो कंपटीशन को फिर वो फेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट, तो ये सारे रूल्स है जो एक प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनी होनी बहुत जरूरी है, इसी वजह से, क्योंकि प्रॉफिट ये कंट्रीब्यूशन देता है। रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स ये रोल प्ले करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का में भी प्रॉफिट का रोल होता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में भी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट रोल, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में इंपॉर्टेंट रोल, देन रिवॉर्ड फॉर रिस्क एंड सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विद दिस ये वाला तो जो है ना रोल ऑफ प्रॉफिट हमने कवर अप किया। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज भी थोड़ा इसका चार्ट हम स्टडी कर ले। बाकी का तो इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर दूंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज मतलब आप कैटेगराइज कर रहे हो बिजनेस एक्टिविटीज को, कैटेगरी कर रहे हो, उसके डिवाइड कर रहे हो, आप क्लासीफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज में भी ब्रॉडली क्लासीफाइड, हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, इन टू कैटेगरीज। पहला इंडस्ट्री एंड दूसरा कॉमर्स। तो इंडस्ट्री मतलब क्या, तो इंडस्ट्री इज कंसर्न विद, इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है, तो विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये गुड्स की प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जबकि ये जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद, कॉमर्स है ना किससे रिलेटेड है मेनली, तो इट इज रिलेटेड विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये है ना, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कॉमर्स करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कॉमर्स करता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट दिया है हम इसकी स्टडी कर लेते, गो थ्रू कर लेते कि बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू further divided into three parts: primary industry, secondary industry and tertiary industry। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन आता है, तो एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सट्रैक्टिव जो मतलब एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकालना, एक्सट्रैक्ट करके हनी और सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज हो गई। देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आता है। एंड देन टर्शियरी इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल, टूरिज्म, एनवायरमेंट, तो सॉरी एंटरटेनमेंट, ये सब टर्शियरी इंडस्ट्री में के अंडर में आता है ना। कॉमर्स में जब हम आते हैं तो कॉमर्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड फर्दर किस में डिवाइडेड है, ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू होम ट्रेड। ऑलरेडी आप लोगों ने ज्योग्राफी में स्टडी किया होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड में क्या क्या आता है, तो होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देन फॉरेन ट्रेड में क्या क्या होता है, तो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, देन एंट्रीपोर्ट मतलब क्या, री एक्सपोर्ट, मतलब आपने पहले इंपोर्ट किया और फिर उसको एक्सपोर्ट किया, तो दैट इज री एक्सपोर्ट। तो एंट्रीपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट के काम को हम बोलते हैं कि ये भी है ना फॉरेन ट्रेड का ही पार्ट है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ना कॉमर्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसके अंदर में क्या क्या आता है, तो ट्रांसपोर्ट, then warehousing, then insurance, then banking, then advertising, then mercantile agents, then communication, ये सब इसके auxiliaries to trade के पार्ट्स है।
तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका 1 बाय 1, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होगा, यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंडर में हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को कवर अप करते हुए हम इसको आगे आगे इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देते जाऊंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक हम करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।